Hello everyone, the Young Minds is back with a new question from class 12 mathematics, and the name of the chapter is conditional probability. The question is, find the probability of getting second blue ball given first ball is red and the first ball is replaced. So क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल 5 बॉल्स हैं जिसमें 3 रेड हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं, और क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकंड बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एक ब्लू बॉल है और फर्स्ट बॉल जो है वो रेड है, और फर्स्ट बॉल जो है जब भी हम निकालेंगे उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल सैम्पल स्पेस क्रिएट कर लेते हैं अपना। तो हमने जो 3 रेड बॉल्स हैं उसको R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट करा है, और जो ब्लू बॉल्स हैं B1 और B2 से करा है। तो लेट अस अज्यूम कि हमने सबसे पहले बॉल निकाली और वो रेड है R1, और अब जब सेकंड बॉल हम निकालेंगे हम उसे रिप्लेस भी कर रहे हैं, तो जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं वो R1 R1 है, R1 R2, R1 R3, R1 B1, R1 B2। इन द सेम वे अगर हम मान लीजिए पहली बॉल जो ड्रॉ कर रहे हैं वो R2 है और हम रिप्लेस भी कर रहे हैं, तो R2 R1, R2 R2, R2 R3, R2 B1, R2 B2। सिमिलरली R3 R1, R3 R2, R3 R3, R3 B1, R3 B2। या जो फर्स्ट बॉल है वो हमारी B1 है ब्लू, तो B1 R1, B1 R2, B1। इसी तरह से हम देख सकते हैं टोटल हमने जो सैम्पल स्पेस अपनी क्रिएट की है उसमें सैम्पल पॉइंट्स 25 आ गए। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, the probability of happening of an event E when F has happened occurred is equal to probability of E intersection F upon PF। in the same way हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेकंड बॉल जो है वो ब्लू होनी चाहिए और कंडीशनल प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट बॉल इज रेड, तो दैट बिकम्स द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज ब्लू इंटरसेक्शन फर्स्ट बॉल इज रेड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज रेड। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में देख लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, जरा देखते हैं कि सेकंड बॉल जो है वो हमारी ब्लू है और फर्स्ट जो है वो रेड है। तो टोटल सैंपल स्पेस में से अगर हम देखें कि क्या पॉसिबिलिटी है कि सेकंड बॉल जो है हमारे पास वो ब्लू है और फर्स्ट जो है वो रेड है, तो यहाँ पर आपको सर्कल्स में दिख रहे हैं सैंपल पॉइंट्स। R1 B1 हो गया, R1 B2 हो गया, इसी तरह से R2 B1, R2 B2। तो टोटल हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये 6 सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं जो फेवरेबल है हमारे पास। तो टोटल 25 में से तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 6/25, और जहाँ तक डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट वन इज रेड। तो अगर टोटल सैंपल पॉइंट में से फर्स्ट बॉल को हम रेड देखें तो हमारे पास R1 R1 में भी आ रहा है, R1 R2 में भी आ रहा है, और R1 R3 में भी आ रहा है, फिर R2 R1 में, R1 R2, R1 B1। तो ये टोटल आप देखेंगे 15 केसेस आ रहे हैं हमारे फेवरेबल, और टोटल हमारे पास 25 है। तो यहाँ 6/25 डिवाइड बाई 15/25, एंड वंस यू सॉल्व इट वी गेट 6/15, दैट इज 2/5। So the conditional probability of getting a second blue ball when the first ball is red becomes 2/5. Thank you very much.